जिला कुल्लू के ढोबी में रविवार को पैराग्लाइडिंग के दौरान सेफ्टी बेल्ट के खुलने से एक महिला पर्यटक की मौत हो गई। वहीं जिला प्रशासन ने भी अब इस हादसे की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं और फिलहाल इस साइट पर पैराग्लाइडिंग की उड़ानों को निलंबित किया गया है। जांच पूरी होने के बाद यहां पर पैराग्लाइडिंग करवाई जाएगी। वहीं इस हादसे का मुख्य कारण पैराग्लाइडिंग के दौरान सेफ्टी बेल्ट का खुलना बताया जा रहा है। पर्यटन विभाग ने जब मौके का निरीक्षण किया तो पाया कि पैराग्लाइडर और पैराग्लाइडिंग का पायलट पंजीकृत था। इस दौरान अचानक से सेफ्टी बेल्ट खुल गई, जिसके चलते महिला आसमान से नीचे छत पर जा गिरी। अब पर्यटन विभाग के द्वारा पैराग्लाइडिंग संगठन के साथ एक बार बैठक की जाएगी और नियमों का पालन हो सके इसके लिए एसओपी जारी की जाएगी। कुल्लू जिला में पैराग्लाइडिंग के दौरान हादसे अब बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें अधिकतर मामले में हवा के रुख को न भांपना और अधिक उड़ानों का दबाव हादसों का मुख्य कारण है। टेक ऑफ साइट में हवा का रुख ठीक होना और पर्यटकों को ग्लाइडर की हॉर्नेस के साथ जोड़ने में लापरवाही भी हादसे का बड़ा कारण बनती है। 2018 से अब तक कुल्लू की विभिन्न पैराग्लाइडिंग साइट में हुए हादसों में 8 लोगों की जान जा चुकी है। इसके अलावा कांगड़ा जिले की बीड़ बिलिंग साइट से उड़ान भरने वाले 11 लोगों की मौत इस अवधि के बीच में हो चुकी है। पैराग्लाइडिंग के दौरान प्रदेश में लगातार हो रहे हादसों से नियमों पर भी सवाल उठने लगे हैं। जिला पर्यटन विकास अधिकारी सुनैना शर्मा ने बताया कि जिस साइट से पैराग्लाइडर ने उड़ान भरी है वह साइट और पैराग्लाइडर विभाग के पास पंजीकृत है। उड़ान भरने वाला लाइसेंस धारक है। डोभी साइट में पैराग्लाइडिंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। फिलहाल सेफ्टी बेल्ट का खुलना लापरवाही है। कल का जो हादसा है वो बहुत ही दुखद हादसा है, क्योंकि जहां तक अगर हम रेगुलेशंस की बात करें तो जो पायलट था वो रजिस्टर्ड था, ऑपरेटर भी रजिस्टर्ड था, इक्विपमेंट भी पास था और जो कल का हादसा हुआ वो एक मानवीय भूल थी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सेफ्टी बेल्ट है, जो हार्नेस है, वो अच्छे से शायद नहीं बांधी गई थी। अभी जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है उसमें तो यही सामने आ रहा है और जिस वजह से जो है पर्यटक की ग्लाइडर से गिरने की वजह से जो है वो बड़ी दुखद मौत हो गई। समय समय पर जो है रेगुलर इंस्पेक्शंस की जाती हैं इन साइट्स की और चलान भी किए जाते हैं अगर कोई नियमों की अगर उल्लंघना कर रहा है। उसके बावजूद भी जो है इस तरह के हादसे जो है वो हो रहे हैं। इस वजह से जो है पैराग्लाइडिंग ऑपरेशन जो है डोभी में वो फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है और जो है अभी आने वाले समय में जो है एक स्ट्रिक्टर एसओपी बना के ताकि जो एयरोस्पोर्ट्स रूल्स हैं उनको और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट तरीके से इन्फोर्स किया जाए, एक एसओपी बनाई जाएगी और जो है एक प्रॉपर एक सिस्टम बनाने के बाद ही जो है इस बारे में एक फर्दर जो है फैसला लिया जाएगा। देखिए, पिछला हादसा जो वो पिछले साल हुआ था, उसके बाद ये जो है एक अनफॉर्चुनेट हादसा हुआ है और जहाँ तक अगर विभागीय कार्रवाई की बात करें तो किसी भी तरह की इस तरह का कोई उल्लंघना नहीं पाई गई है इस पूरे प्रक्रिया में, क्योंकि सभी चीज़ें जो है वो प्रॉपर रजिस्टर्ड थी, इक्विपमेंट भी पास था और ना ही कोई मॉल फंक्शनिंग जैसी कोई चीज़ अभी तक जो है इंक्वायरी में सामने आई है। हालांकि इसकी जो मजिस्ट्रियल इंक्वायरी जो है वो उसके आदेश दिए गए हैं, उसी में ही सारे तथ्य सामने आएंगे। परंतु जो प्राइमा फेसाई यही पता लगा है कि शायद जो सेफ्टी बेल्ट है वो प्रॉपरली नहीं बांधी गई थी, तो इसी वजह से फिलहाल के लिए जो पैराग्लाइडिंग ऑपरेशन जो है वो स्थगित कर दिया गया है। दोबारा एसोसिएशन के साथ जो है वो बैठक की जाएगी। डीसी मैम के अध्यक्षता में जो है इस पे जो है दोबारा एक निर्णय लिया जाएगा कि किस तरह से बेहतर तरीके से जो है इस साइट का संचालन किया जाए, ताकि एयरोस्पोर्ट्स रूल्स का जो भी प्रोसेस है उसको प्रॉपर्ली फॉलो किया जाए और इस तरह की कोताही जो दोबारा ना हो। तो जब तक जो है एक प्रॉपर सिस्टम जो है दोबारा नहीं अडॉप्ट किया जाता तब तक आगामी आदेशों तक जो है वहाँ पे पैराग्लाइडिंग भी अभी स्थगित कर दी गई है। पैराग्लाइडिंग संघ कुल्लू के अध्यक्ष पवन शर्मा ने बताया कि पैराग्लाइडर हमेशा नियमों का पालन करते हैं और कुल्लू के ढालपुर में भी महिला पर्यटक की मौत पर संघ के द्वारा शोक व्यक्त किया गया। में जहां तक विभाग का जानना है और जो जानकारी पाई गई है कि पायलट की कोई भूल की वजह से ये इतना बड़ा हादसा हुआ कि जिस वजह से पर्यटक को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, तो इस संदर्भ में हमने आज 12 बजे तक कुल्लू पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन ने जो है पैराग्लाइडिंग को बंद रखा हुआ था और उसके बाद रेगुलरली हम लोग ब्रीफ करते हैं अपनी टीम को और सेफ्टी के मेन रहता है, हमारा पायलट है हम सब लोग, तो जो हमारा फर्स्ट फोकस होता है तो वो सेफ्टी के ऊपर रहता है। तो आगे को भी हम लोग यही स्टडी करते हैं ऑल टुगेदर कि हम लोगों को सिर्फ जो है सेफ्टी को ही फोकस करना है। तो हम लोगों ने फिर आज जो थोड़ा सा शोक व्यक्त किया हमने और 2 मिनट का मौन रखा, फिर से ब्रीफ किया एंड 12 बजे के बाद अब फिर से हम फ्लाइंग शुरू करेंगे कुल्लू में। देखिए, जहाँ तक माना जाता है कि जो ये हादसा हुआ है, कहीं ना कहीं हम लोगों को पता होता है कि ये जो गलतियाँ रहती हैं ये पायलट की ही मानी जाती हैं और पायलट ही करता है।
रही बात कोई टेक्निकली कोई फॉल्ट अगर आ जाता है, तब भी हमारे पास विंग हमारे साथ ही रहता है। इवन हमारे पास सेफ्टी के लिए रिजर्व पैराशूट्स हैं, और सारे सेफ्टी के सारे दावपेच को हम लोग साथ लेके चलते हैं। और जो ये हादसा हुआ, अगर हमारे पास सेफ्टी बेल्ट हमने लॉक नहीं किया है तो हम लोग मतलब कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये तो मिस्टेक की वजह से पैसेंजर का लॉक नहीं किया था, मान लीजिए अगर हम अपना नहीं लॉक करते हैं तो हम लोगों को खुद को लॉस करना पड़ता है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं है कि हम लोगों को जब पहले अटैच होना होता है, एक रीचेक और फाइनल मतलब बड़े आराम से देखना पड़ता है। और रही बात उस पायलट की, तो सुनने में आ रहा है कि उसको किसी वजह से भीड़ में भी बैन कर दिया गया था, और वो थोड़ा रिहेबिलिटेशन में उसमें भी था वो, तो नशे की उस चपेट में ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है। तो देखिए, किसी की गलती की वजह से कोई इंसान अपनी जान को ख़त्म कर रहा है, ये बहुत मतलब आई फील वेरी हार्ड, मतलब इनसाइड की ये बहुत बड़ी गलती और हमारी कम्युनिटी से हुआ। पायलट की वजह से किसी की जान चली गई है, ये बहुत बड़ी बात है। जी हाँ, जो ये हादसे होते हैं इस वजह से टूरिस्ट को वैसे ही पता नहीं होता पैराग्लाइडिंग के बारे में कि किस तरीके की सेफ्टी रहती है। डर, इतनी जोखिम भरी एक्टिविटी है ये, तो इसमें काफ़ी ब्रीफ करना पड़ता है, कन्विंस करना पड़ता है हमें टूरिस्ट को कि ऐसा है, ये सेफ्टी है, वो सेफ्टी है। कहने का मतलब हम लोग जो बोलते हैं तो वी हैव टू रिप्रेजेंट दैट ऑल थिंग कि हाँ ये चीज़ें हम सेफ देते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि वी आर गिविंग सेफ्टी, बट वहाँ पे हम लोग ये चीज़ें प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो ये काफ़ी बेसिक चीज़ है कि आप खुद सोच लीजिए कि अगर आप किसी गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं, उसमें ब्रेक नहीं है, तो आप उसको कैसे चला सकते हैं। यही बात आ जाती है कि अगर आप पैराग्लाइडर को अगर उड़ाते हैं, अगर आप प्रॉपर्ली अटैच नहीं होते हो तो फिर आप कैसे फ्लाइंग कर सकते हो। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ये चीज़ें शायद कहीं ना कहीं पायलट को खुद अपने अंदर सोचनी चाहिए, इस चीज़ को स्टडी करनी चाहिए। और विभाग को काफ़ी अच्छा कदम उठाया है इस बार, काफ़ी इमीडिएटली उसको सस्पेंड कर दिया, अरेस्ट कर दिया, जो भी है सब कुछ किया। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि हम लोग पायलट हैं। मैं पवन शर्मा, स्टेट टेक्निकल मेंबर कुल्लू का प्रेसिडेंट हूँ, और मैं ये चाहता हूँ सभी पायलट, जितने भी हम भाई पैराग्लाइडिंग पायलट हैं, हम लोगों को जो है सेफ्टी की ओर पूरा 100% ध्यान देना चाहिए, और इस चीज़ से सीख लेनी चाहिए कि हम लोग आने वाले समय में इस तरह की कोई गलती ना हो। सब लोग जानते हैं कि गलती हुई है और गलती ना हो, यही कहना चाहूँगा। लाइव टाइम्स टीवी के लिए कुल्लू से मनीष ठाकुर की रिपोर्ट।